हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई क्लासेस इंस्टीट्यूट। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आज उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्टिविटी ऑफ कंबशन और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन in air। यानी हमें डिफाइन करनी है मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग प्रोसेस। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक छोटा मैग्नीशियम का पीस लेना है जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम रिबन। टेक स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन about 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमें एक मेन पॉइंट का ध्यान रखना है। जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक नॉन रिएक्टिव लेयर बनी होती है, और वो नॉन रिएक्टिव लेयर होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। There is present a non-reactive protective covering of basic मैग्नीशियम कार्बोनेट on the surface of magnesium। यानी जो मैग्नीशियम हमारे पास है उसके सरफेस पे एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बनी होती है। वो प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है क्योंकि वो एयर और मैग्नीशियम के रिएक्शन को रोकेगी। अब इसको बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों बोल रहे हैं ये समझना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेसिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, एयर के साथ रिएक्शन करता रहता है। एयर के अंदर प्रेजेंट है वाटर और एयर के अंदर प्रेजेंट है CO2। जब मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जब मैग्नीशियम CO2 से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, और दोनों मिलके बनाएंगे, ये बेसिक है, बेस है, और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है। यानी हमें ध्यान रखना है, बुक्स में नहीं लिखा होगा बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का मतलब उसमें 2 चीजें हैं, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों बना? मैग्नीशियम के मॉइस्चर के साथ रिएक्शन से, वाटर के साथ रिएक्शन से, एयर में वाटर प्रेजेंट रहता है।
मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों बना? CO2 के साथ रिएक्शन से। अब जब ये लेयर बन जाएगी, अब उस मैग्नीशियम को जब बर्नर के ऊपर उसकी बर्निंग करेंगे तो उसकी बर्निंग पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये जो उसके ऊपर लेयर बन चुकी है अब ये नॉन रिएक्टिव होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करेगी। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को मैग्नीशियम के सरफेस से हटाएंगे, रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? सैंड पेपर से इसको रब करेंगे। दिस मैग्नीशियम रिबन इज rubbed with sandpaper several times to remove this protective covering. अब हमने इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को रिमूव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को टोंग्स की हेल्प से पकड़ेंगे और बर्नर के ऊपर उसको सस्पेंड करेंगे, यानी बर्नर के ऊपर उसकी हीटिंग करेंगे और हीटिंग करने से मैग्नीशियम रिबन का कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दिस मैग्नीशियम रिबन इज सस्पेंडेड, सस्पेंड करना होता है लटकाना, ओवर फ्लेम यानी बर्नर, यूजिंग ए पेयर ऑफ टोंग्स। अब देखिए, नाउ मैग्नीशियम रिबन starts burning in air to produce dazzling white flame। dazzling होता है हाईली ग्लोइंग, जिसमें बहुत ज्यादा चमक हो उसको बोलते हैं डेजलिंग। तो हमें ध्यान रखना है, मैग्नीशियम रिबन जब उसका कंबशन स्टार्ट होगा, जब उसकी बर्निंग स्टार्ट होगी तो डेजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगी और कंपाउंड प्रोड्यूस होगा वाइट एस। तो रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीशियम रिबन हमने लिया, एयर प्रेजेंट है यानी एयर के अंदर है ऑक्सीजन, बर्निंग की, डेजलिंग फ्लेम होगी, ग्लो प्रोड्यूस होगी और फॉर्मेशन होगी वाइट एस की, जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कैसे डिफाइन किया? सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लिया, उसके बाद हमने देखा उसके ऊपर एक नॉन प्रोटेक्टिव कवरिंग बनी हुई है, किसकी? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया? सैंड पेपर से उसको रब किया, उसके बाद फ्लेम के ऊपर बर्नर को सस्पेंड किया और जब बर्नर जलना स्टार्ट हो गया डेजलिंग ग्लो प्रोड्यूस होगी और फॉर्मेशन हो जाएगी वाइट एस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम चाइना डिश में कलेक्ट कर लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई मैग्नीशियम रिबन is cleaned
बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी एयर में बर्निंग करने से पहले मैग्नीशियम रिबन की क्लीनिंग करना जरूरी है, सैंड पेपर से रब करना जरूरी है। आंसर पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, क्या आंसर देंगे? मैग्नीशियम रिबन हैज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। किसका मिक्सचर होता है ये? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का और दूसरा मैग्नीशियम कार्बोनेट का। दिस कवरिंग प्रोटेक्ट मैग्नीशियम रिबन फ्रॉम कंबशन, यानी जो मैग्नीशियम रिबन हमारे पास है उसके सरफेस पे प्रोटेक्टिव कवरिंग है। किसकी? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। अब बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट किससे बना है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से और मैग्नीशियम कार्बोनेट से। और ये कवरिंग क्या करेगी? मैग्नीशियम रिबन के कंबशन को रोकेगी। अब अगर कंबशन करना है तो सैंड पेपर से इसको रब करेंगे ताकि ये कवरिंग मैग्नीशियम के सरफेस से हट जाए। नाउ टू रिमूव दिस प्रोटेक्टिव लेयर, it is cleaned with sandpaper. So magnesium ribbon should be cleaned to carry proper burning in presence of air। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। हमें ध्यान रखना है मैग्नीशियम के सरफेस पे एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की कवरिंग है, उसको हमें हटाना है। अगर नहीं हटाएंगे तो वो प्रॉपर कंबशन नहीं होने देगा, प्रॉपर बर्निंग नहीं होने देगा। इसलिए बर्निंग से पहले सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को कई बार रब करेंगे ताकि ऊपर की बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की कवरिंग रिमूव हो जाए। अब थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करना है जिंक ग्रेन्यूल्स को यूज करके। हम क्या करेंगे? एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे जिसमें जिंक के पार्टिकल्स लेंगे जिनको बोलते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स। टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क। बच्चों ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में यूज होती है कोनिकल फ्लास्क, लेकिन एक्चुअल में हमें यूज करनी होती है वोल्फ बोतल।
कंपटीशन के लिए ध्यान रखना है, हमें यूज करनी होती है वोल्फ बोतल। तो जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे कोनिकल फ्लास्क में। नाउ ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप वाइज by using थिसल फनल। हम क्या करेंगे, उस बोतल के ऊपर एक थिसल फनल लगाएंगे, लंबी नेक की फनल होती है एक। हमने जो कॉनिकल फ्लास्क ली या वोल्फ बोतल ली, उसके ऊपर एक थिसल फनल लगाएंगे और उस फनल की हेल्प से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे ड्रॉप वाइज। एकदम से नहीं डालना है, क्यों? आंसर आगे मिलेगा। आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है ड्रॉप वाइज। ध्यान रखना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तीसरा, ड्यू टू a reaction of dilute hydrochloric acid on zinc granules, hydrogen gas will be produced with brisk effervescence। ब्रिस्क एफर्विसेंस होती है बच्चों रैपिड और विगोरस इवोल्यूशन। जो हाइड्रोजन निकलेगी हाई स्पीड से निकलेगी, फास्ट इवोल्यूशन होगा, इसलिए हम बोलेंगे ब्रिस्क एफर्विसेंस। रिएक्शन देखिए, हमारे पास है जिंक ग्रेन्यूल्स, ड्रॉप वाइज डाला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, फॉर्मेशन होगी जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस की। तो क्या किया, सबसे पहले एक कोनिकल फ्लास्क ली, एक्चुअल में एक वोल्फ बोतल लेनी होती है, उसमें ऐड करेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स। उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, कैसे? ड्रॉप वाइज। किसकी हेल्प से? थिसल फनल। और जैसे ही दोनों में रिएक्शन होगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी विद ब्रिस्क एफर्विसेंस। हमें ध्यान रखना है हमारी जो कोनिकल फ्लास्क है वो वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को नोट करेंगे तो ये होगी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। पहले बताइए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? सभी जानते हो गया। एक्सो मीन्स बाहर निकलना, एग्जिट करना, और थर्म मीन्स हीट, यानी जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी, बाहर निकलेगी, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दीज आर द रिएक्शंस in which heat
इज इवोल्व। और हमें ध्यान रखना है पहचान क्या होगी, टेम्परेचर विल इंक्रीज। एग्जाम्पल हमने दिया था कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन करेंगे, फॉर्मेशन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की और साथ में प्रोड्यूस होगी हीट। ये बनेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एंडो मीन्स अंदर जाना और थर्म मीन्स हीट, यानी हीट अंदर जाएगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। These are the reactions in which heat is absorbed। हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे पहचान करेंगे? टेम्परेचर विल डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, जिस कंटेनर में रिएक्शन कर रहे हो उसकी कूलिंग हो जाएगी, ठंडा लगेगा वो आपको पहले से। एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी, फॉर्मेशन हुई कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हमारी प्रोसेस कैसी बनेगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है फिजिकल चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिफाइन फ्यूजन, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन। प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया होगा। फ्यूजन क्या मीनिंग है बच्चों फ्यूजन का? फ्यूज होना क्या होता है? हम बोलते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। बल्ब के अंदर एक मेटल की वायर है जो मेल्ट होगी, तो हमें ध्यान रखना है फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, और मेल्टिंग का मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। कन्वर्जन ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। कोई भी सबस्टेंस है जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन। इवेपोरेशन सभी जानते हो, लिक्विड से वेपर में चेंज होना। कन्वर्जन ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। और तीसरा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है? सबस्टेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में वेपर में चेंज होता है, बीच में लिक्विड स्टेट की फॉर्मेशन नहीं होती। कन्वर्जन ऑफ सबस्टेंस डायरेक्टली सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट।
सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली वेपर स्टेट में आपका सबस्टेंस चेंज होगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। जैसे आयोडीन में होता है, कैम्फर में होता है, ड्राई आइस में होता है, ये सभी सबस्टेंस सबलाइम हो सकते हैं, यानी सॉलिड से सीधे वेपर में चेंज हो सकते हैं। अब देखिए 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन्स के लिए, क्योंकि आपको अभी तक यही पढ़ा गया है, वेपर्स और गैस दोनों सेम स्टेट होती हैं, लेकिन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए आपको गिवन है वाटर लिक्विड स्टेट में, रूम टेम्परेचर लेता हूं, लो टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस से उससे ऊपर लेके जाएंगे, हमें पता है वाटर लिक्विड से वेपर्स में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर पे लिक्विड, हाई टेम्परेचर पे वेपर्स, गैस बोल सकते हो। अब कंपैरिजन में ऑक्सीजन गैस है रूम टेम्परेचर पे, गैस ही रहेगी, और 100 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग कर दी तो भी गैस ही रहेगी, क्योंकि गैस से आगे चेंज होने के लिए कोई स्टेट नहीं है। सॉलिड गर्म करने से लिक्विड में, लिक्विड गर्म करने से गैस में, और गैस से आगे कोई स्टेट नहीं। अब देखिए, वेपर मैटर की वो स्टेट है जो लो टेम्परेचर पे तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है और हाई टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है। कूलिंग कर दो, वेपर से लिक्विड वाटर बन जाएगा, हीटिंग कर दो, लिक्विड से वापस वेपर बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जो लो टेम्परेचर पे लिक्विड है और हाई टेम्परेचर पे गैस है, उसको तो बोलते हैं वेपर्स। अब यहां देखिए, लो टेम्परेचर पे भी गैस और हाई टेम्परेचर पे भी गैस। फर्क क्या है? ये ठंडी गैस है और ये गर्म गैस है, स्टेट तो चेंज नहीं हुई। तो सिंपली हम बोल सकते हैं जो लो टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और हाई टेम्परेचर पे गैस होता है, उसको बोलते हैं वेपर। और जो लो टेम्परेचर पे भी गैस होता है और हाई टेम्परेचर पे भी गैस होता है, उसको हम बोलते हैं गैस। इसका मतलब वेपर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, कूलिंग करके लिक्विड और लिक्विड की हीटिंग करके वेपर। गैस में ही रहेगी लो टेम्परेचर पे भी। अब 25 डिग्री पे भी ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में है और हाई टेम्परेचर पे भी वो गैस की फॉर्म में। ये डिफरेंस होगा वेपर्स में एंड गैसेस में।